नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि के जातकों के लिए जुलाई 2022 का महीना किन किन खुशियों की सौगात लेकर के आ रहा है, क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति, जीवन के किस क्षेत्र में क्या क्या उतार चढ़ाव आएंगे। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि हम ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से ये माह कैसा रहेगा, शिक्षा और संतान की दृष्टि से कैसा रहेगा, छात्रों के लिए कैसा रहेगा। साथ ही साथ आपके दाम्पत्य सुखों, विवाह, धर्म, अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी पर भी बात करेंगे। आपके जॉब, करियर और लव लाइफ के लिए ये महीना कैसा रहेगा और क्या क्या रहेंगी लाभ की स्थितियाँ। साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य, विदेश और प्रॉपर्टी की दृष्टि से भी ये महीना कैसा रहेगा, इन सब पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। जुलाई 2022 का महीना धनु राशि के जातकों के लिए गोल्डन पीरियड भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और साथ ही साथ एक नहीं दो दो विपरीत राजयोग बन रहे हैं, जो कि अत्यंत उत्कृष्ट श्रेणी का राजयोग है। और शुक्र मालव्य राजयोग भी बना रहे हैं। तो बहुत अच्छे योग हैं आपकी कुंडली में इस समय। अब आप इसका लाभ कैसे ले पाएंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आपको ग्रहों के उपाय भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। देखिए, एक होती है आपकी जन्म कुंडली और दूसरी होती है गोचर कुंडली। तो ये आपके सामने जो है ये है गोचर कुंडली। जन्म कुंडली में क्या होता है, आपका प्रारब्ध लिखा होता है, आपका भाग्य होता है। इसमें जीवन में कब कब क्या क्या घटनाएं घटित होंगी इसका विचार जन्म कुंडली से किया जाता है। साथ ही साथ ग्रहों का बलाबल कितना है इसकी जानकारी जन्म कुंडली से मिलती है। जबकि गोचर कुंडली में वर्तमान में ग्रहों की स्थिति का क्या प्रभाव पड़ेगा, मेन तो आपकी जन्म कुंडली होती है। अब आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में जिस भी ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, या आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रह बलवान स्थिति में है, अगर वही ग्रह गोचर में भी बलवान हुए, राजयोग बना रहे हैं, तो उस समय आपको उन ग्रहों का पूरा लाभ मिल जाएगा। और अगर ग्रह कमज़ोर हैं तो लाभ लेने के लिए उसका उपाय कीजिएगा। देखिए, अब आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में हंस राजयोग बना रहे हैं। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति मजबूत स्थिति में हैं तो यहाँ पर आपको देवगुरु पूरा लाभ देंगे। सूर्य और बुध सप्तम भाव में हैं। अब बुध या सूर्य केंद्र के भाव में हैं, बुध अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर बुध भद्र राजयोग बना रहे हैं। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध मजबूत हुए या सूर्य मजबूत हुए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे ही शुक्र यहाँ पर देखिए विपरीत राजयोग बना रहे हैं। बुध जब 16 जुलाई को अष्टम भाव में जाएंगे तो बुध भी विपरीत राजयोग बनाएंगे। तो एक नहीं दो दो विपरीत राजयोग बन रहे हैं। अब अगर आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में शुक्र मजबूत हैं या बुध मजबूत हैं या सूर्य मजबूत हैं तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। कमज़ोर हैं तो आप इनका उपाय कीजिएगा। ऐसे ही राहु और मंगल की भी स्थिति है, यही स्थिति केतु की भी है। अब आप देखिए कि केतु बहुत अच्छी जगह पर बैठे हुए हैं, लाभ के भाव में। केतु अगर आपके मजबूत हुए कुंडली में तो आपको एकदम से बुलंदियों पर पहुंचा देंगे, अचानक से बहुत मोटा पैसा मिल जाएगा। शनि 12 जुलाई तक पराक्रम भाव में है, इसके बाद धन के भाव में गोचर करेंगे, आपको धन का संचय करा देंगे, निवेश करा देंगे, प्रॉपर्टी आप खरीद लेंगे। लेकिन ये सब तभी होगा जब शनि आपकी कुंडली में मजबूत हों या राहु या केतु आपकी कुंडली में मजबूत हों। और अगर कमज़ोर हैं तो इनका उपाय कीजिएगा। उपायों पर चर्चा आगे की गई है, बात करते हैं एक एक बिंदु पर विस्तार से। किसी भी जातक की कुंडली का विश्लेषण करते समय सबसे पहले देखा जाता है लग्न और लग्नेश की स्थिति
और इसके बाद भाग्य और भाग्येश की स्थिति। और आप देखिए कि आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर हंस राजयोग बना रहे हैं। हंस राजयोग देवगुरु के द्वारा बनाया जाने वाला बहुत ही श्रेष्ठ राजयोग है, जो कि आपके जीवन में ज्ञान, बुद्धि, विवेक को जागृत करता है, आपके सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाता है, आपके अंदर आपकी जो एक्सप्रेशन पावर है, अभिव्यक्ति की क्षमता है, उसको बढ़ाता है। और ये गोचर कहाँ पे हो रहा है? सुख के भाव में, केंद्र के भाव में। देखिए सुख क्या है, कैसे मिलता है? सुख के भाव में देवगुरु का गोचर है। देवगुरु जहाँ पर गोचर करते हैं उस भाव को बढ़ा देते हैं, उसके प्रभाव को बढ़ा देते हैं, तो सुखों में वृद्धि करेंगे, भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे। सुख कैसे मिलेगा? धन हो, मकान हो, वाहन हो, संतान हो, आपका विवाह हो जाए, समाज में मान सम्मान हो, परिवार में शांति, सुख और सौहार्द का वातावरण हो, तो यही सब मिलकर के सुख बनता है। और देवगुरु इन सब के कारक हैं, संतान के हैं, विवाह के कारक हैं, धन के कारक हैं, भौतिक सुखों के कारक हैं, मान सम्मान के कारक हैं, सरकार के कारक हैं, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान के कारक हैं। तो ये सब चीज़ें आपको देवगुरु दिलाएंगे, इनमें वृद्धि करेंगे। और यहाँ पर राजयोग भी बना रहे हैं तो पारिवारिक सुखों में भी वृद्धि कर देंगे। माता पिता का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि देवगुरु चतुर्थ भाव में है और देवगुरु दशम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो माता और पिता दोनों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हालांकि मातृभूमि से दूरी जरूर बनेगी। विदेश के योग प्रबल हैं, क्योंकि देवगुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है, तो आप विदेश जाकर के वहाँ पर व्यापार व्यवसाय करेंगे और उसमें आपकी उन्नति होगी। साथ ही साथ देवगुरु धर्म, अध्यात्म के और सत्कर्म के कारक होते हैं, और 12वां भाव भी धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का है। तो जब 12वें भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी तो धर्म और सत्कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, आप धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे। और चूँकि 12वां भाव मोक्ष का होता है, मोक्ष का मतलब आपकी भौतिक इच्छाओं की तृप्ति हो जाना। जब आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी तो आपके मन में संतोष जागृत होगा, सुख प्राप्त होगा, यही मोक्ष की स्थिति है। तो देवगुरु ऐसी स्थिति बनाएंगे कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो, यानी आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी करेंगे इस गोचर काल में। चतुर्थ भाव में हंस राजयोग बना रहे हैं तो आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक को जागृत करेंगे। देखिए जीवन में परेशानियां तो आती रहती हैं, लेकिन जो व्यक्ति परेशानियों से जूझता हुआ उनसे बाहर निकल आता है, वही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। और देवगुरु चतुर्थ भाव में महाबली होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति, यानी जिस व्यक्ति की कुंडली में चतुर्थ भाव में देवगुरु का गोचर है, उस पर किसी अन्य ग्रह के अशुभ प्रभाव का कोई असर नहीं होता। तो फिर आप पर ना तो शनि, ना राहु, ना मंगल और ना ही केतु, इनके किसी अशुभ प्रभाव का कोई असर नहीं पड़ेगा। देवगुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी और शनिदेव की गोचर 12 जुलाई को सेकंड हाउस में होगा और शनिदेव की दृष्टि भी अष्टम भाव पर पड़ेगी। दो ऐसे ग्रह जिनमें सम मैत्री संबंध है, जब दोनों ही अष्टम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो अष्टम भाव के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। होगा क्या? आपके जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? आपकी आयु, आपका जीवन, आपकी उम्र। आपके पास सब कुछ है, करोड़ों अरबों की संपत्ति है, लेकिन सब यहीं रह जाएगा। जब आप ही नहीं होंगे तो इनका भोग कौन करेगा? तो ये शनि और गुरु क्या करेंगे? आपकी आयु में वृद्धि करेंगे। और अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है। शनि धन के भाव में गोचर करेंगे, देवगुरु धन के कारक हैं, तो अचानक से आपको धन की प्राप्ति होगी।
मोटा पैसा आपको मिलेगा कहीं न कहीं से, लॉटरी से, शेयर से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, बीमा पॉलिसी के से मिल सकता है, या फिर मार्केटिंग के क्षेत्र से, या कोई ऐसा पैसा जो कि आप पाने की आशा छोड़ चुके थे, आपने किसी को कर्ज दिया था, वो पैसा डूब गया था, वो पैसा आपको मिल सकता है। और अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ने से देवगुरु आपको दैवी सपोर्ट भी दिलाएंगे। आपकी आस्था धर्म अध्यात्म में बढ़ेगी तो ईश्वर में आस्था आपकी बढ़ेगी तो ईश्वर की विशेष कृपा आप पर रहेगी। और देवगुरु इस गोचर काल में क्या करेंगे? आपका विवाह करा देंगे और आपका जीवन साथी अत्यंत सौम्य स्वभाव का होगा, उच्च शिक्षित होगा और ससुराल भी आपको धनाढ़ मिलेगी। अब देखिए कि देवगुरु क्या है? महामंत्री हैं। सूर्य क्या है? राजा हैं। और 16 जुलाई को सूर्य और बुध दोनों का गोचर हो जाएगा अष्टम भाव में। यहाँ बुध विपरीत राजयोग बनाएंगे। तो जब अष्टम भाव में सूर्य का गोचर होगा, राजा पर दृष्टि पड़ेगी, तो फिर कहना ही क्या है। राजा और गुरु जब महामंत्री, जब दोनों ही, युवराज भी साथ में हैं और अष्टम भाव में हैं, तो अष्टम भाव के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। अष्टम भाव तंत्र मंत्र का होता है, ज्योतिष का होता है, पराविज्ञान का होता है, रिसर्च का होता है। अब आप रिसर्च के क्षेत्र में बहुत उन्नति कर सकते हैं। धर्म कर्म ज्योतिष में, तंत्र मंत्र में अगर आपकी रुचि है, उसमें भी आप आगे जाएंगे। कुंडली में 2 ग्रह ऐसे होते हैं जो अगर अच्छी स्थिति में हो तो सभी दोषों का नाश कर देते हैं। देखिए, देवगुरु और शुक्र। देवगुरु हंस राजयोग बना रहे हैं, शुक्र यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं। 13 जुलाई को सप्तम भाव में जाएंगे और मालव्य राजयोग बनाएंगे। तो शुक्र और गुरु दोनों ही बहुत अच्छी स्थिति में हैं। तो क्या होगा? कुंडली में कोई दोष भी है तो उस दोष का नाश हो जाएगा और इस गोचर काल में यानी जुलाई में आपको सभी शुभ फल प्राप्त होंगे। देवगुरु की सीधी दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, जहाँ से आपके जॉब का विचार, करियर का विचार किया जाता है, तो सरकारी नौकरी मिल जाएगी। जो जातक एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर में कार्यरत हैं, उनको पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ मिलेगा। मनचाही जगह पर ट्रांसफ़र भी हो सकता है। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, कोई शिक्षण संस्थान चलाते हैं या कोई उनका कोचिंग इंस्टीट्यूट है, या ब्याज बट्टा गिरवी का कार्य करते हैं, ब्रोकरेज का कार्य करते हैं, शेयर मार्केट का कार्य करते हैं, स्वर्णकार हैं, जौहरी हैं, ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरी बनाते हैं या बेचते हैं, व्यापार करते हैं, ऐसे सभी जातकों के जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा देवगुरु के इस गोचर पर। अब आप एक बात मैं बता दूं कि धन पर ज़्यादा चर्चा मैं नहीं करता हूं। ना आपको करोड़पति बनाऊंगा, ना आपको अरबपति बनाऊंगा, ना ही आपको धन कुबेर बनाऊंगा। ये तो आपकी ग्रह स्थितियां हैं। और जब राजयोग बन रहा है तो धन तो पीछे पीछे आएगा। और 11वें भाव में केतु बैठे हैं, धन के भाव में शनि जा रहे हैं, देवगुरु शुक्र बुध ये राजयोग बना रहे हैं, तो धन तो पीछे पीछे भागेगा। धन के बारे में सोचना ही नहीं है। सोशल स्टेटस बढ़ेगा, राज्य का सहयोग मिलेगा। राज्य के जो अधिकारी हैं, जो सरकार में बैठे हैं, उन सब से आपको सहयोग मिलेगा। उनसे आपका संपर्क सूत्र बहुत मजबूत होगा। राज्य से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। गणमान्य व्यक्तियों से आपके संबंध अच्छे हैं। और चूंकि लग्नेश आपके देवगुरु हैं, तो आपका व्यक्तित्व भी अत्यंत प्रभावशाली होगा, व्यवहार एकदम सौम्य होगा, ज्ञानमयी वाणी होगी। तो इससे आप लोगों को प्रभावित करेंगे, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा और आपको हर वांछित वस्तु प्राप्त होगी जो आप पाना चाहते हैं। लेकिन आप इसके लिए देवगुरु का उपाय जरूर कीजिएगा। उपायों पर आगे चर्चा की गई है। अब बात कर लेते हैं दूसरे महत्वपूर्ण गोचर के बारे में, जो कि शुक्र का है। शुक्र का गोचर कुंडली के 6ठे भाव में है और शुक्र यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं। विपरीत राजयोग क्या होता है? जब कुंडली के 6ठे, 8वें और 12वें भाव का स्वामी 6ठे, 8वें और 12वें भाव में ही गोचर करे
तो विपरीत राजयोग बनता है। शुक्र छठे भाव के स्वामी हैं और छठे में ही गोचर कर रहे हैं, तो 13 जुलाई तक विपरीत राजयोग बनाएंगे। विपरीत राजयोग बनने पर जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। भूमि भवन वाहन का सुख मिलता है। विश्वव्यापी ख्याति प्राप्त होती है। देखिए, विश्व में कला के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, खेल जगत में, व्यापार के क्षेत्र में जो भी जातक बुलंदियों पर हैं, मैं आपको एक दो उदाहरण देता हूँ। सिने जगत के महानायक अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में, जन्म कुंडली में विपरीत राजयोग बना हुआ है और आप देखिए कितनी ख्याति है उनकी, कितना लोकप्रिय हैं और लोग उनके दीवाने हैं। क्रिकेट के भारतीय टीम के कप्तान सचिन तेंदुलकर जी की कुंडली में विपरीत राजयोग बना हुआ है। अब आप उनके बारे में अच्छे से जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये विपरीत राजयोग भले ही गोचर में बन रहा है, थोड़े समय के लिए बन रहा है, लेकिन थोड़े समय में भी आपको बहुत बड़ा लाभ दे जाएगा। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि अगर आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग बन गया है, एक भी ग्रह बना रहा है, तो ऐसा जातक धन धान्य युक्त होता है, पुत्र की प्राप्ति होती है, पैसा अपार होता है, कम परिश्रम में अधिक लाभ होता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, निरोग शरीर होता है, समाज में मान सम्मान बढ़ता है, प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है और ऐसा जातक मित्रों, परिवार, जीवन साथी और बच्चों के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करता है। अब शुक्र यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं छठे भाव में। छठा भाव क्या होता है? कर्ज, शत्रुता, रोग, कंपटीशन, इलीगल एक्टिविटीज़ और ननिहाल पक्ष का होता है। स्वास्थ्य संबंधी किसी पुरानी समस्या से मुक्ति मिलेगी। कोई पुराना कर्ज है वो उतर जाएगा। कोर्ट कचहरी में कोई मैटर था, काफ़ी दिनों से पेंडिंग था, उसमें फैसला आपके पक्ष में आ सकता है, या शुक्र के प्रभाव से सुलह समझौता हो जाए, या आपका मैटर लोक अदालत में भेज दिया जाए, समस्या आपकी सुलझ जाएगी। किसी से कोई प्रॉपर्टी का विवाद था, कोई शत्रुता थी, वो दूर होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको विजयश्री हासिल होगी। किसी गलत संगति में आप फंसे हुए थे, उससे आप बाहर निकलेंगे। किसी बीमारी से आपको राहत मिल सकती है और ननिहाल से कोई संपत्ति आपको प्राप्त हो सकती है। शुक्र की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, विदेश के भाव पर, तो विदेश से आपको लाभ होगा, व्यापार व्यवसाय के लाभ क्षेत्र में। साथ ही साथ शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। अगर आप कला के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, काव्य, लेखन, गायन, वादन, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, शिल्पकला, मूर्तिकला, चित्रकला, किसी भी क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, आपको विदेश में जाकर अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका मिल सकता है इस गोचर काल में। कोई स्टेज प्रोग्राम आप दे सकते हैं, कोई म्यूज़िकल कंसर्ट आप आयोजित कर सकते हैं, या फिर फॉरेन में, एब्रॉड में जाकर के आप कोई गायन का, वादन का, नृत्य का या अभिनय का कोई कार्यक्रम प्रस्तुत कर सकते हैं और उससे आपको धन और ख्याति, प्रसिद्धि, नाम, यश सब कुछ प्राप्त होगा। 12वां भाव खर्चों का है। देखिए, खर्च बढ़ा देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन देवगुरु सुख के भाव में हैं। शुक्र 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और राजयोग बनाकर दृष्टि डाल रहे हैं, खर्च तो बढ़ेगा। अब आप 4 व्हीलर खरीदेंगे तो खर्च बढ़ा, आपने मकान बनवाना शुरू किया, खर्च बढ़ेगा। प्रॉपर्टी खरीदी आपने, घर में सुख सुविधा के साधन खरीदे, आप महिला हैं तो आपने ज्वेलरी खरीदी, तो ये तो खर्च बढ़ा। लेकिन ये ऐसा कोई खर्च नहीं है जिससे आपको सुख ना मिले। ऐसा खर्च करके आपको खुशी होगी।
आपका विवाह हो सकता है, आपकी संतान का विवाह हो सकता है, आपके यहाँ संतान का जन्म हो सकता है और उसके जन्मोत्सव पर आप पैसा खर्च करेंगे। तो ये सारे खर्चे बढ़ेंगे और ये सारे खर्चे आपको सुख और संतुष्टि प्रदान करेंगे। 13 जुलाई तक तो ये स्थिति रहेगी। 13 जुलाई तक विपरीत राजयोग बनेगा और भले ही ये विपरीत राजयोग थोड़े ही दिन के लिए बन रहा है, लेकिन ये आपको बहुत बड़ा लाभ दे जाएगा। 13 जुलाई को शुक्र का गोचर सप्तम भाव में होगा और शुक्र यहाँ पर मालव्य राजयोग बनाएंगे। उससे पहले बुध यहाँ पर गोचर कर रहे हैं सूर्य के साथ, तो एक तो बुधादित्य राजयोग बन रहा है, दूसरा यहाँ पर बुध भद्र राजयोग बना रहे हैं। चूँकि अपनी ही राशि में है और केंद्र के भाव में है तो भद्र राजयोग बना। 16 जुलाई तक ये स्थिति रहेगी। पहले बुध और सूर्य पर चर्चा कर लें। सूर्य और बुध दोनों बुधादित्य राजयोग बनाते हैं और बुधादित्य राजयोग जिस जातक की जन्म कुंडली में बना हुआ है उसे सरकारी नौकरी तो हर दशा में मिल ही जाएगी अगर वो प्रयास करें। गोचर में 16 जुलाई तक ये राजयोग बन रहा है और दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, तो बुधादित्य राजयोग के प्रभाव से इस गोचर काल में आपको सरकारी नौकरी मिलने का प्रबल योग बनता है। दूसरी बात, यहाँ पर भद्र राजयोग बनेगा। भद्र राजयोग के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि ऐसा जातक रत्नों को तराजू में तौल करके रखता है, अपार धन होगा आपके पास। तो अब ये 16 जुलाई तक ही बन रहा है, तो इस 16 जुलाई तक के गोचर काल में धन की प्राप्ति आपको कराएंगे बुध। और कहाँ से धन की प्राप्ति होगी? व्यापार के क्षेत्र से। सप्तम भाव व्यापार का होता है, तो व्यापार के क्षेत्र से धन मिलेगा। जीवन साथी के माध्यम से धन की प्राप्ति हो सकती है। आपका विवाह ऐसी जगह से हो सकता है जहाँ पर अत्यंत धनाढ्य ससुराल मिले। आपकी पत्नी घर की अर्निंग मेंबर हो सकती हैं। खुद कोई उनका व्यापार व्यवसाय हो या वो खुद जॉब में हो, आपकी अर्निंग बढ़ेगी। आपकी आर्थिक स्थिति कितनी भी खराब रही हो, लेकिन विवाह होते ही आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ही साउंड हो जाएगी। सूर्य राजा हैं तो आपको राजसी वैभव, राजसी सुख प्रदान करेंगे। हालांकि सूर्य के प्रभाव से, चूँकि सूर्य राजा हैं तो आपके अंदर एक अहम ईगो, अहंकार जरूर होगा, तो थोड़ा उस पर आप कंट्रोल रखें, वाणी पर नियंत्रण रखें। क्योंकि बुध वाणी के कारक हैं और सौम्य ग्रह हैं, तो वाणी पर तो आपको नियंत्रण रहना ही चाहिए। और देवगुरु आपके लग्न के स्वामी हैं, उसका भी प्रभाव आपके वाणी पर रहेगा। वाणी में ज्ञान होगा, बुद्धि विवेक होगा। तो ऐसी कोई स्थिति अगर बनेगी भी तो आप संभाल ले जाएंगे उसको। फिर भी बोलने से पहले, आप कुछ कहने से पहले विचार कीजिए कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और साथ ही साथ दूसरों की बात भी सुनिए। दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है उसे भी जब आप सुनेंगे तो फिर कोई समस्या नहीं आएगी। तो ये तो सूर्य और बुध की स्थिति बनेगी 16 जुलाई तक। 13 जुलाई को शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे और मालव्य राजयोग बन जाएगा। मालव्य राजयोग धन प्रदाता राजयोग होता है, ये आपको धन दिलाएंगे। विवाह और संतान का सुख प्रदान करने वाला होता है, तो विवाह हो सकता है या संतान की प्राप्ति हो सकती है। जीवन में समृद्धि और संपन्नता लाने वाला राजयोग होता है। विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण को बढ़ाने वाला लव और रोमांस का राजयोग है। तो कुल मिलाकर के विवाह के प्रबल योग हैं। सप्तम भाव व्यापार का होता है और शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। तो कला के क्षेत्रों, संगीत, नृत्य, नाटक, अभिनय, गायन, वादन, लेखन, मूर्त कला, शिल्प कला, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, इन सब क्षेत्रों में आपको लाभ होगा। बलवान शुक्र के प्रभाव से आप फिल्म या टीवी सीरियल्स या अभिनय के क्षेत्र में लोकप्रियता और धन अर्जित करेंगे। अच्छे एक्टर हो सकते हैं, अच्छे सिंगर हो सकते हैं, अच्छे म्यूजिशियन हो सकते हैं, या फिर आप टीवी सीरियल में काम कर सकते हैं। मॉडलिंग के क्षेत्र में आप जा सकते हैं। अगर आप महिला हैं तो आप किसी सौंदर्य प्रतियोगिता में, ब्यूटी कंटेस्ट में भाग ले सकती हैं और वहाँ से आपको लोकप्रियता और धन प्राप्त हो सकता है। बलवान शुक्र सिनेमा जगत, टीवी सीरियल या पत्रकारिता के क्षेत्र में सफलता की असीम संभावनाएं लेकर के
आते हैं। तो ये स्थितियां रहेंगी शुक्र के प्रभाव से। इसके बाद बुध का गोचर अष्टम भाव में हो जाएगा और सूर्य का गोचर भी अष्टम भाव में हो जाएगा। अब देखिए, अष्टम भाव ऐसा भाव है जहाँ पर सूर्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है अष्टम भाव का। क्यों? क्योंकि सूर्य में ऊर्जा है, सूर्य में ऊष्मा है, सूर्य में आग है। तो सूर्य क्या करेंगे? अष्टम भाव के अशुभ प्रभावों को जला करके राख कर देंगे। सूर्य अष्टम भाव से अप्रभावित रहते हैं। लेकिन बुध क्या करेंगे? अष्टम भाव अचानक हुई घटनाओं, गुप्त रहस्यों, गुप्त विद्याओं, आयु, ज्योतिष, रिसर्च का होता है। तो यहाँ बुध के प्रभाव से अचानक से आपको पैसा मिल सकता है, अचानक से घर मिल सकता है, अचानक से नौकरी मिल सकती है। रिसर्च के क्षेत्र में आप अपनी बुद्धि का भरपूर उपयोग करेंगे। डाटा एनालिस्ट, डाटा प्रोग्रामर के रूप में आपको सफलता मिल सकती है। पुरातत्व विभाग या रिसर्च के क्षेत्र में आपको नाम, धन और यश मिलेगा। अष्टम भाव में बुध आपके अंदर चीज़ों को जानने समझने की इच्छा पैदा करेंगे। घर या व्यवसाय के लिए धन की व्यवस्था भी करा देंगे। तंत्र मंत्र या ज्योतिष में आपकी रुचि को बढ़ा देंगे। सरकारी टैक्सेशन है, गोपनीय चीज़ों की खोज है, जासूसी है, गुप्त लेन देन है, इन सब कार्यों में आपकी रुचि भी बढ़ेगी और इन सब कार्यों से आपको धन भी मिलेगा। और चूंकि बुध की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी और यहाँ शनि का गोचर है, तो आपको मार्केटिंग के क्षेत्र से, शेयर के क्षेत्र से अच्छा पैसा मिल सकता है। लेकिन शेयर में निवेश करने से पहले आप किसी एक्सपर्ट की राय लेकर के ही निवेश कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं शनिदेव के बारे में, जो कि पराक्रम के भाव में गोचर कर रहे हैं। धनु राशि के जातकों की कुंडली के थर्ड हाउस में शनि का गोचर 12 जुलाई तक रहेगा, अपनी ही राशि मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में। और थर्ड हाउस में शनि अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो शनि आपकी कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देंगे। बहुत से रुके हुए कार्य जो अभी तक नहीं बन पा रहे थे, उन कार्यों को आप शुरू कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। आप अपना कार्य जब तक पूरा नहीं कर लेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। कार्य क्षेत्र में एक नई शुरुआत आप कर सकते हैं और नए उत्साह के साथ कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। अपने कार्यों में आपको विशेष सफलता मिलेगी। तीसरे भाव में शनि शारीरिक क्षमता के साथ मानसिक श्रम की भी क्षमता को बढ़ाते हैं। और चूंकि शनि अष्टम भाव के कारक होते हैं और अष्टम भाव रिसर्च अनुसंधान का होता है, तो रिसर्च, तंत्र मंत्र, ज्योतिष के क्षेत्र में भी शनि आपको बहुत आगे ले जाएंगे। और 12 जुलाई को शनि गोचर करेंगे कुंडली के सेकंड हाउस में, तो यहाँ पर धन का संचय बढ़ा देंगे। और शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर जब पड़ेगी तो रिसर्च, तंत्र मंत्र और ज्योतिष के क्षेत्र में आपको धन दिलाएंगे। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का है, तो अचानक से धन लाभ करा देंगे, विशेष करके इंश्योरेंस से या ससुराल पक्ष से गुप्त धन की प्राप्ति कराएंगे। और शनि जब यहाँ पर सेकंड हाउस में गोचर करेंगे तो शनि की तीसरी दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, तो यात्राएं कराएंगे, विदेश यात्राएं, व्यापारिक यात्राएं, धर्म कर्म में रुचि बढ़ा देंगे। तीसरे भाव में शनि के प्रभाव से आप कठिन से कठिन कार्य पूरा करने में सफल होंगे, जिसका लाभ आपको मिलेगा। थर्ड हाउस में शनि आपके भाई बहनों की भी भाग्योन्नति करा देंगे और शनि आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि करेंगे। जहाँ तक राहु और मंगल का है, ये सप्तम भाव में पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव संतान और शिक्षा का होता है। राहु और मंगल यहाँ पर अंगारक योग बना रहे हैं। अंगारक योग क्या होता है, आप इसे ज़रा समझें। देखिए, राहु और मंगल दोनों ही अग्नि तत्व ग्रह हैं। मंगल में आग है, राहु क्या है? राहु है धुआं। धुआं ऊपर ले जाता है। तो जब राहु और मंगल दोनों अंगारक योग बनाते हैं
तो एक विस्फोटक स्थिति बनती है। अब आप एक उदाहरण से समझें, परमाणु विस्फोट है, इससे क्या है, एटम बम भी बनता है जो बहुत ही विनाशकारी है, लेकिन उसी परमाणु का विस्फोट करके न्यूक्लियर रिएक्टर भी बनाए जाते हैं और उससे विद्युत का उत्पादन होता है। तो ये आप पर है और ये आपकी क्षमता पर निर्भर करता है कि राहु और मंगल के अंगारक योग को कैसे हैंडल करते हैं आप, क्योंकि इतनी अधिक एनर्जी आपके अंदर होगी कि आप उस एनर्जी का अगर आपने सदुपयोग कर लिया तो जीवन में बहुत आगे निकल जाएंगे, और अगर वही ऊर्जा आपकी गलत डायरेक्शन में मुड़ गई तो नुकसान भी होगा। तो एक तो इसके लिए मंगल का उपाय करते रहें, भगवान हनुमान जी की उपासना करें, बजरंगबली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी के मंदिर में जा कर के उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें, और राहु का भी उपाय कर लें, एक मोरपंख रखें, घर में लगा दें। साथ ही साथ अगर आप छात्र हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो राहु और मंगल आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में उच्च स्तर की सफलता दिला देंगे। और अगर आप सैन्य जगत में हैं, चिकित्सा क्षेत्र में हैं, गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हैं, या फिर आप मेडिसिन्स के क्षेत्र में हैं, सर्जरी के क्षेत्र में हैं, पुलिस विभाग में हैं, टेक्निकल फील्ड में हैं, अग्नि से रिलेटेड, फायर रिलेटेड वर्क करते हैं आपके अंदर इतनी अधिक ऊर्जा होगी कि आप जिस कार्य को करना चाहेंगे उस कार्य को कर लेंगे। कठिन से कठिन कार्य, ऐसा कार्य जो कि बिल्कुल असंभव लग रहा है, वह कार्य आप कर ले जाएंगे इस गोचर काल में, और ये स्थिति 10 अगस्त तक बनेगी। कंपटीशंस को क्रैक करने का, जीवन में आ रही हर चैलेंज को, हर चुनौती को पार पाने का सबसे बेहतर समय है ये 10 अगस्त तक का समय। राहु और मंगल का अंगारक योग, हालांकि इसे बहुत ख़राब योग माना जाता है, लेकिन इस एनर्जी का अगर आपने यूटिलाइजेशन कर लिया, इस ऊर्जा का आपने सदुपयोग कर लिया, तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे। बस एक बात ध्यान रखना है कि अगर आप गर्भवती महिला हैं तो आपको विशेष सावधानी रखना है, क्योंकि संतान के लिए ये योग अच्छा नहीं है। संतान का जन्म ऑपरेशन के थ्रू होने की संभावना बनती है, इसलिए निरंतर अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें। और राहु और मंगल की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी, और यहाँ पर लाभ के भाव पर, और यहाँ पर केतु का गोचर है शुक्र की राशि में, तो चारों तरफ से धन की बरसात होगी, साथ ही साथ अचानक से धन की भी प्राप्ति होगी। लेकिन ये सब बहुत अच्छा है, जुलाई में आपके लिए बहुत अच्छी ग्रह स्थितियाँ बनी हैं, लेकिन लाभ आपको तभी मिलेगा जब ये ग्रह आपकी कुंडली में बलवान हो या फिर इनकी महादशा या अंतर्दशा चल रही हो। तो जिस भी ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो आपके जीवन में, उसका उपाय कर लें। जो ग्रह कमज़ोर हैं उसका उपाय कर लें, और फिर देखिए कि कितना अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। तो चलिए बात करते हैं उपायों पर। अगर आपके जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह कमज़ोर स्थिति में है या अशुभ प्रभाव में है तो आप उसका उपाय कर लें। सूर्यदेव का उपाय करने के लिए आप सूर्यदेव की आराधना करें, भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दें। रविवार के दिन तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन ये डाल करके सूर्यदेव को अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, और अपने पिता की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। रविवार के दिन एक तांबे का छल्ला या तांबे की अंगूठी ये धारण करें। शनि, राहु और मंगल, इनका सबसे बढ़िया उपाय है, सर्वश्रेष्ठ उपाय है, बजरंगबली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। मंगलवार के दिन बजरंगबली के चरणों में बैठें, अपनी समस्या उनसे कहें। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें
जब भी आप उपाय करें तो उस समय आपके मन से सांसारिकता, भौतिकता ये सब बिल्कुल दूर होनी चाहिए। केवल आप हों और आपके आराध्य देव हों। मन से आपको उपासना करनी है। शनिदेव के लिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जला दें। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करें और दीन, दुखी, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्तियों की आप जितनी मदद कर सकते हों उतनी मदद करें। साथ ही साथ छल, कपट, लालच, बेईमानी, झूठ, अहंकार इन सब से दूर रहें। मंगल के लिए और शुक्र के लिए एक चांदी का छल्ला और एक चांदी की चेन धारण करें। शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की आराधना करें और शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें। कन्याओं को भोजन कराएं, खीर, मिष्ठान का, और स्वयं भी श्वेत रंग के पदार्थों का ही भोजन करें। साथ ही साथ शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के पदार्थों का दान भी करें। श्वेत वस्त्र, चावल, चीनी, इन चीज़ों का दान करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और घर को साफ सुथरा रखें, घर से कबाड़ को बिल्कुल हटा दें। बुध के लिए भगवान श्री गणेश की उपासना करें, गाय की सेवा करें और किन्नर को दान दें। किसी शुभ कार्य के लिए अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप अपने घर में कोई कन्या होगी, बेटी, बहन, भतीजी, कुछ उपहार, कुछ पैसे, मिठाई, खिलौने कुछ भी दे कर के जाएं। रास्ते में गाय मिले तो उसे गुड़ खिला दें, किन्नर मिले तो उसे 10-20 रुपए दे दें, आपका कार्य सिद्ध होगा। और इसके अलावा राहु और केतु, राहु के लिए मोर पंख का प्रयोग करें। घर के मेन डोर, बेडरूम, ड्राइंग रूम, इन सब जगह पर मोर पंख लगा दें। तकिए के नीचे एक मोर पंख रखें। एक सुरमे की डिबिया और एक चांदी की छोटी सी गोली हमेशा अपने पर्स में या अपनी जेब में रखें। केतु के लिए कौवे, काले कुत्ते, काली गाय, इनकी सेवा करें, इनको भोजन दें। देवगुरु बृहस्पति के लिए माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों का सम्मान करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी सेवा करें, भले ही गमले में लगा लें। हो सके तो गुरुवार का व्रत रखें। चंद्रमा के लिए भगवान भोले शंकर की उपासना करें। तो अगर आप ये सब उपाय करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ होगा। और एक बात और आप समझ लें कि गर्मी का मौसम आ रहा है, आप पशु पक्षी इनके लिए जल की व्यवस्था करें, भोजन की व्यवस्था करें। एक छत पर आप छोटी सी प्याली में जल रख दें, एक दूसरी प्याली में कुछ अनाज रख दें। पशु पक्षी जो हैं आएंगे आपकी छत पर, भोजन ग्रहण करेंगे, जल ग्रहण करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और ये चीज़ें आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक उपाय लाएंगे। तो उपाय तो ज़रूर कीजिएगा। उपाय आप करेंगे तो आपको पूरा लाभ होगा। नमस्कार।